नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आदि अचिंत जी का स्वागत कर लेते हैं, जुड़ गए हैं। आदि जी, बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। आदि जी, जो हालात इस समय बांग्लादेश में पैदा हो गए हैं, मेरे विचार से मुझे तो याद पड़ता नहीं है कि समय से पहले वीजा सेंटर बंद करना पड़ा हो और उनके उच्चायुक्त को या जो भी राजदूत वगैरह हैं उनको तलब करना पड़ा हो और बैरिकेड तोड़ते हुए वहाँ लोग दिखाई दे रहे हों जो भारतीय उच्चायोग में घुसने की कोशिश कर रहे थे। ये हालात बनाए जा रहे हैं या कोई स्वतः स्फूर्त आप देख रहे हैं? क्या है ये सब? बनाए जा रहे हैं सर, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है आपको इसके अंदर समझनी है कि बांग्लादेश में कोई एक ही इश्यू को वो बड़ा कर सकते हैं। सबसे बड़ा इश्यू उनके पास है कि भई किसी तरह से एंटी इंडिया को वो दिखा के और हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाएँ। और ये चीज़ें इनको इनके दिमाग में वैसी बिठा रखी हैं कि भई बिना इंडिया के हम जीत नहीं सकते। ये जो इलेक्शन जो भी चीज़ें कर रहे हैं, तो ये पूरा एक वो रेटरिक खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत ये करता है, भारत वो करता है। और इनके पास सबसे बड़ा वेपन क्या है सर? ये शेख हसीना को रखा हुआ है इन लोगों ने, राइट? तो वो बोलते हैं मर्डर को रखा हुआ है आप लोगों ने, आप उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप उसने हमारे इतने लोगों को मारा, ये करा, वो करा, तो आप उस कैटेगरी में आपको वो रखते हैं। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है सर, क्योंकि इनके पास इसका मतलब एक ही चीज़ है कि इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, कोई और टॉपिक नहीं है, कोई और चीज़ नहीं है। अगर आप देखें सर, इलेक्शन के टाइम पे आपको कुछ चाहिए ना बताने के लिए कि भई हम इसके ऊपर काम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ है ही नहीं आपके पास। तो हम भारत से पंगे लेंगे, आप एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट बनाओ, उससे आप इलेक्शन जीतो। और यही चीज़ हम देखते हैं पाकिस्तान में भी लोग करते हैं कि भई अगर आपको याद होगा 2018-19 में जब नवाज़ शरीफ की सरकार गिराई थी इन लोगों ने, तो एक नारा था, भारत का यार कौन गद्दार, गद्दार ऐसी कुछ एक नारा था, ठीक है? तो वो अब देखिए उसी उसी चीज़ पे इन लोगों ने बनाया, उसके बाद आके अभी इमरान खान बाद में आके वो बोलता था, नहीं जी इंडिया की इकॉनमी बड़ी अच्छी है, ये बड़ा अच्छा है, वो बड़ा अच्छा है। खुद भी वही चीज़ें बोलता था। तो ये एक रेटरिक है सर, इसको ये लोग बना रहे हैं और देखिए आप लोग भी देखेंगे ठीक है, वहाँ पर एक ये बड़ा गंदा सा चीज़ कर रहे हैं जो हाई कमीशन पे अटैक करना और ये सब चीज़ें करनी है, बट लोग ज़्यादा नहीं है सर अगर आप देखें। 100, 150, 200 लोग इतने इतने बड़े देश के अंदर अगर आप हज़ार लोग नहीं इकट्ठा कर सकते। तो ये एक सेक्शन है उनमें से जो इनके यूनुस का ये ब्रांच बना रखा है, उससे लोग भी काफ़ी परेशान हैं। बट हैविंग सेड दैट सर ये तो चलेगा और इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ आपको इसके अंदर देखनी है कि ये जो अ, अब इसको बदतमीज़ी बोल लीजिए, आप जो मर्ज़ी बोल लीजिए, बट सबसे बड़ी चीज़ क्या है सर, कि एक डिस्प्ले चल रहा है स्ट्रेंथ का, ठीक है? वो आपकी तरफ एक स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, वो उनको लगता है भारत कुछ करेगा नहीं, कि हम क्या कर सकता है भारत, हमको कुछ नहीं कर पाएगा, ये वो। अब ये एक पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा भी है, तो पाकिस्तानी भी घुसे हुए हैं उसके अंदर। तो ये पूरा एक बोलते हैं ना खिचड़ी बनी हुई है सिचुएशन की सर। एंड वो खिचड़ी के अंदर अभी इनकी पिटाई होने वाली है, आपको भी पता है। तो वो खिचड़ी ऐसी पक गई है सर कि इसको अभी पीछे हटना मुश्किल है इनको। अगर ये इस टाइम पे अगर पीछे हटेंगे तो कोई भी जो पीछे हटेगा, वो फिर दिखेगा कि यार ये तो बिक गया भारत से, वही नैरेटिव चलेगा, है कि नहीं? तो ये अब एक बहुत बड़ा पंगा है इनके लिए। अब मैं बोलता हूँ ना धर्म संकट है, ठीक है ना? तो ये धर्म संकट जो है ये बड़ा इनको कैसे सँभालना है इनको ये नहीं समझ में आ रहा। तो ठीक है अगर ऐसे ही है तो आप व एंटी इंडिया सेंटिमेंट को बढ़ाते रहिए। एंड अगर आप देखेंगे यहाँ पर जिस तरह का रेटरिक किया जा रहा है कि हम अगर भारत को पैसे नहीं दें तो खाना बंद हो जाएगा भारत का। तो आपको ये पता चलता है कि ये पूरी तरह से जो एक एक वो नैरेटिव चलाने के लिए वो लगे हुए हैं। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है यहाँ पर, इसको थोड़ा-सा हमको अगर ध्यान से देखें, तो आपको एक चीज़ दिखेगा कि ये जो नैरेटिव ये लोग बना रहे हैं, ये किसके लिए इनका एंड गोल क्या है सर? आप भारत से सही। लड़ाई करना चाहते हो?
चलिए ठीक है, कर लो, कोई बात नहीं। बट उससे आप इलेक्शन नहीं जीतोगे। आप अंदर अवामी लीग को तोड़ना चाहते हो, आपने ऑलरेडी तोड़ रखा है। आपको पाकिस्तान अपने अंदर घुसाना है, ठीक है, घुसा लीजिए, भारत तो कुछ नहीं बोल रहा आपको उसके अंदर। कि आपको पाकिस्तान से अच्छी दोस्ती करनी है, करिए यार, हमको क्या फ़र्क पड़ता है उसके अंदर। आप अगर हमारे अगेंस्ट में कुछ करोगे तो फिर हम आपकी बैंड बजाएँगे। बट वो एक नैरेटिव ये बनाना चाहते हैं कि इसके बिना बांग्लादेश नहीं चल सकता। भारत एंटी भारत जो एजेंडा है उसके बिना बांग्लादेश नहीं चल सकता। तो ये एक सिचुएशन इन लोगों ने अपने आप के लिए बना ली है और इससे बाहर निकलना इनको बड़ा मुश्किल है। और इसके ऊपर आता है मसाला जिहादीपने का, ठीक है? तो ये तो है ही ऑलरेडी, बट इसके ऊपर अभी जो बोलते हैं ना तड़का, दाल में तड़का जो होता है वो जिहादीपने का तड़का है। तो ये दिख रहा है आपको स्ट्रीट पे सर, और कुछ नहीं है। और आदि जी, हम ये देख रहे हैं कि शेख हसीना हो या खालिदा जिया हो, दोनों की पार्टियां ही मौजूदा हालात से नाखुश हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे इन दोनों को ही चुनावी प्रक्रिया से अलग रखना चाहती हैं ये ताकतें, जिसमें मोहम्मद यूनुस भी शामिल हैं। तो ऐसे में चुनाव का मतलब क्या रह जाएगा? मतलब तो कुछ है नहीं सर, वैसे भी ये जो ये जो सो कॉल्ड अपने आप को डेमोक्रेसी बताते हैं, ये जो इस्लामिक टाइप मुल्क हैं, इनमें कहाँ डेमोक्रेसी है सर? ये तो हमको बड़ा क्लियरली देखना है। तो ये आपको बड़ा क्लियरली दिखता है कि साहब ये इलेक्शन तो सारा फ्रॉड ही है सर, इसके अंदर कोई रियलिटी तो दिखती नहीं है कि भैया इनके अंदर बड़ा एक इंटीग्रिटी भरा इलेक्शन होगा, ये सब चीज़ें होंगी। ये तो कहने की बातें हैं सर। बट इनको खरीदना है इलेक्शन को। ये वही देखिए इसकी इनकी जो टैक्टिक्स रहेगी ना सर, वो सिमिलर रहेगी जो ममता बनर्जी कर रही है अपने बंगाल के अंदर। हार्ड फोर्स और क्रेजी पॉलिटिक्स कि भैया आप एक सड़क पे अपने फोर्स दिखाइए और कोई भी बेवकूफ़ी बेचिए उसके बाद लोगों को। जो आपके दिमाग में आता है उसको बेचिए। अब ये लोग अभी जो पूरा कैंपेन चल रहा है हमारे वो जो इंडियन हाई कमिश्नर है उनके ऊपर पूरा ब्लेम डालते हैं कि जी वो देखो वो किससे मिल रहा है, वो खालिदा ज़िया से मिल रहा है, वो इससे मिल रहा है, वो उससे मिल रहा है। तो ये इन्होंने पूरा भी नैरेटिव बनाना शुरू करा है। मेरे को कई कल बांग्लादेशियों ने पूछा कि आप बीएनपी के साथ क्यों इन्वॉल्व्ड हो? तो इनको वो दिखता है सर कि भई भारत का कहीं से हटाना है। तो अभी क्या बोल रहे हैं कि भई पूरी तरह से जो भी भारत का यहाँ पर फुटप्रिंट है उसको पूरी तरह से गायब करो। तो ये बेचने वाली चीज़ें हैं सर। यूनुस ने इनको सबको चूरन चटा दिया है। ऊपर से पाकिस्तान से उसने हेल्प लेके चटा दिया है और इन लोगों ने चाट लिया है। तो अब इससे वापस आना बहुत मुश्किल है इनके लिए, क्योंकि जो भी वापस घूमेगा वो फिर उसके ऊपर एक और एक और वो चढ़ेगा कि भाई नहीं, नहीं ये तो बिक गया है, ये तो यू नो ये तो खराब हो गया है, ये तो पता नहीं क्या हो गया, क्या नहीं हो गया। बट एक चीज़ आपको समझ में यहाँ पर हम सबको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए। देखिए सर, बांग्लादेश एक बहुत ही वायलेंट सोसाइटी है, ठीक है सर? और ये जो एक वायलेंट सोसाइटी होती है, उसके अंदर ऐसी चीज़ें रहती हैं कि वो कोई कोई चीज़ ढूँढेगा, कोई एक्सक्यूज़ ढूँढेगा वायलेंस करने के लिए। तो उसको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि ये भारत है, कि कल को पाकिस्तान है, कल को म्यांमार है, चाहे जो मर्ज़ी हो। ये उसको ढूँढ के वायलेंस करने के लिए इनको कोई रीज़न चाहिए। आज इनके पास भारत है, पहले अवामी लीग था, उससे पहले हिंदू हिंदू थे, तो इन्होंने मारना-काटना ऐसा तो वही कर रहे हैं लोग। इसमें कोई इसका कोई एक्सप्लेनेशन ढूँढना, इसका कोई वो सेट करना मेरे को दिखता नहीं है। देयर इज़ नो वे यू कैन फिगर इट आउट, बट जस्ट सेइंग कि भैया ये तो पूरा ही एक एंटी भारत गेम है, एंटी हिंदू गेम है। इनको वो हिंदुओं से नफ़रत है और ये चीज़ें बड़े क्लियरली बोलते हैं ये लोग। इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। आपने ये देखा है, यूनुस ने को एक बारी पूछा गया था कि साहब ये जो हिंदुओं के अगेंस्ट में चीज़ें होती हैं, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? इसने बोला था, नहीं, नहीं वो हिंदू सारे तो अवामी लीग वाले हैं, तो तभी उनके साथ होता है ये। तो अब ये ऐसी चीज़ें, अब उनका लीडर ही बोलेगा तो फिर क्या क्या बोल सकते हैं? आखिर में ये जितने भी ये जो स्टूडेंट लीडर्स हैं, इनके अगर आप अ, बैकग्राउंड चेक करेंगे, ये सारे जिहादी ऑर्गनाइज़ेशन से। इनका महफूज़ आलम जो है वो तो रोहिंग्या का एक आर्म्ड मिलिटेंट ऑर्गनाइज़ेशन से है। उसने तो आईसिस के साथ सीरिया में भी लड़ाई-वड़ाई लड़ी है।
अब लड़ाई लड़ने गया था कि टॉयलेट धोने गया था वो मुझे नहीं पता, बट गया है वहाँ पर। तो ये एक जो हार्डकोर वायलेंट रेडिकल इस्लाम जो ये फैला रहे हैं अपने देश के अंदर, ये हमेशा से था। शेख हसीना ने इसको बस इसके ऊपर पैर रख के रखा हुआ था, और कुछ नहीं है सर। ये आज जो सड़क पे दिख रहा है हमको, ये हमेशा से था। हम लोगों की तरफ से एक एक रीडिंग में वो हुआ कि चल छोटा देश है, छोड़ दो ये वो एंड ऑल दैट। आज जब वो अपनी औकात में आ रहा है और बोल रहा है कि भैया हम आपका चिकन नेक काट देंगे, हम आपका ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो हमको थोड़ा लग रहा है कि यार ये क्या है? ये कहाँ से आए ये फिद्दू से? और इंडिया में अभी भी इसका एक थ्रेट परसेप्शन नहीं है। आप देखिए वो क्या है, वो इनकी कोई वो आईपीएल की टीम, मैं इतना फॉलो नहीं करता सर क्रिकेट विकेट को, बट कौन-सी कोई टीम है जिसने वो एक बांग्लादेशी बॉलर है, बैट्समैन है, क्या है मुझे नहीं पता। बट अब देख लीजिए ये शत्रुबोध का तो हमारे अंदर है ही, और कुछ लोगों ने इसके बारे में आवाज़ उठाई है, बट वहाँ से कुछ हुआ नहीं। वो अभी भी है टीम के अंदर। तो वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। वो इस चीज़ का भी फ़ायदा उठाते हैं कि भैया हमारा पाकिस्तान के साथ एक 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 टेंशन और ये सब चीज़ें रहती हैं। तो वो पाकिस्तान का कार्ड आपके साथ खेलते हैं, देखिए पाकिस्तान हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है, ये है, वो है। देखिए सर, सबसे बड़ी चीज़ हमको ये समझ में आनी चाहिए, जब भी एक बड़ा देश होता है ना सर, उसके आस-पास के जो छोटे देश होते हैं, वो उसका हमेशा से एक एडवांटेज लेने की कोशिश करते हैं। वो हमेशा से ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो बड़ा देश हमारे अगेंस्ट है। आप कहीं पे भी देख लीजिए, कोई भी छोटा देश हो जो बड़े देश के आस-पास, उसकी कभी दोस्ती नहीं होगी। क्योंकि वो छोटे देश को लगता है यार ये मेरे को निगल जाएगा, तो वो एक अपना कवच लगा के रखते हैं। उसके बाद देखते हैं ये बड़े देश का कोई दुश्मन है, उसके साथ दोस्ती कर लेते हैं। तो ये एक बड़ी नेचुरल सी चीज़ है, और ये चीज़ हमने देखी, नेपाल में देखी, हमने श्रीलंका में देखी, हमने मालदीव्स में देखी, आज हम बांग्लादेश में देख रहे हैं। खैर श्रीलंका सॉर्ट आउट हो गया है, मालदीव सॉर्ट आउट हो गया है, नेपाल कई हद तक सॉर्ट आउट हो गया है। यहाँ पर जैसे मैंने बोला सर, एक एक जो वो मिर्ची मसाला एकदम वो जिहादियों का मिर्ची मसाला घुसा हुआ है। और देखिए एक पुरानी जो इनकी नस्ल है, और ये गलत चीज़ बोलूँगा तो माफ़ करिएगा, बट नस्ल जो होती है ना सर, बहुत बहुत काम में आती है। पाकिस्तानियों ने इतने यहाँ पर नाजायज़ बच्चे दिए, और अपना डीएनए यहाँ पर, एक उसका क्या नाम था? टिक्का खान, जनरल टिक्का खान, उसने तो बोला था तुम्हारी नस्ल बदल दूँगा मैं बंगालियों की। ये उसने बोला था। तो नस्ल बदली भी है सर, वो आपको दिख रहा है। खालिदा जिया के साथ क्या हुआ था, वो भी तो यही है कि सर खालिदा वो जिया कुछ महिलाओं के साथ जो रेप हुए थे उस समय। सर रेप नहीं, वो तो मतलब ऑफिसर्स मेस में रहती थी सर, जी, ठीक है? वो तो ऑफिसर्स मेस में रहती थी, और रहती क्या थी, उसको वहाँ रखा गया था। ठीक है, अब उसके आगे कुछ बोलना आई मीन बिल्कुल सही बात है। 2 बयान आए हैं अभी हाल में। एक तो ये स्टूडेंट्स की जो पार्टी खड़ी की गई है, इसके एक नेता ने बकवास की है कि 7 सिस्टर्स को अलग कर देंगे। एक और बयान आया था जिसमें कहा था कि जब तक भारत के टुकड़े नहीं किए जाएँगे, तब तक बांग्लादेश में शांति नहीं होगी। कौन-सा नशा कर रहे हैं आजकल ये? देखिए सर, ये भी एक, ये जो यहाँ पर वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है, और यही चीज़ अगर आप देखें यूक्रेन में भी बोली जाती थी आपके लिए। अब ये अमेरिका की तरफ से एक एक वो भी था ना, यूक्रेन में भी यही बोलते थे कि हम रशिया को तोड़ देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और इन्होंने फिर 3 साल लड़ाई लड़ी। तो अगर आप लैंग्वेज देखेंगे तो आपको एकदम सिमिलैरिटी दिखती है कि भई भारत के टुकड़े कर देंगे, तभी हम इनका ये हमको 7 सिस्टर चाहिए, हमको ये चाहिए। तो ये रश इनको भी यही बोलते थे रशियंस को कि भैया हम ईस्ट रशिया पूरा ले लेंगे आपसे, मॉस्को तक हम जाके लड़ेंगे आपसे, ये वो चीज़ें वो बोलते थे। तो ये एक कोशिश है सर, चने के झाड़ पे चढ़ा देते हैं इनको, उसके बाद इनको समझ में नहीं आता है। अब इनके आप देखिए हैंडलर्स जो जो हैं, एक वो जॉन डैनियलोविच है, और इनके काफ़ी जो इंटरनेशनल हैंडलर्स हैं, वो इनको यही बता रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है यार, हम आके तुमको बचा लेंगे, तुम पंगे ले लो। कुछ नहीं है, हम देख लेंगे। हम आपको पैसे चाहिए ना आईएमएफ से, हम दे देते हैं। आपको यहाँ से चाहिए, हम दे देते हैं, कोई बात नहीं, आप पंगे लो। और ये अगर आप लार्जर स्ट्रैटेजी देखेंगे तो ये कंटेनमेंट की स्ट्रैटेजी है। अमेरिका और जो डीप स्टेट आप बोले, उसकी भारत को किस तरह से कंटेन करके एक जगह में डाल के रखा जाए, ताकि इसकी ग्रोथ को कहीं न कहीं हैम्पर किया जाए। और ये इसमें अगर कोई सोचता है कि नहीं, नहीं ये तो कंस्पिरेसी थ्योरी, कंस्पिरेसी नहीं है सर। कंटेनमेंट ऑफ कंट्रीज़, इनका एक पेपर लिखा था इन लोगों ने,
1992 में 93 में सर न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर एक आर्टिकल आया था जिसका टाइटल था यूएसए कैन नॉट लेट एनी अदर पावर चैलेंज इट इन द फ्यूचर। तो उसने एक जो गलती करी कि चाइना को उसने इतना बढ़ा दिया कि वो अब वो वो अब उसको उसकी कान खाने के उसकी जगह लेने को बोल रहा है, तो वो गलती वो दोबारा नहीं करना चाहते कि यार ऐसा ना हो कि साला भारत भी बढ़ जाए और ये भी हमारे को आंख दिखाए, उसके बाद वैसे ही रशिया चाइना के साथ हमारी हालत खराब है, तो इसके घर के आगे जरा 3-4 जगह आग लगा दो। तो जियोपॉलिटिकली अगर आप इसको देखेंगे तो वो एक एक आपको एक अपने घर के अंदर रखने की, आपको बाहर निकलने की, वो अ, आप उसको ब्लॉक करने की, आपको रोकने के लिए ये करा जा रहा है। अब आप देखिए मोदी जी भी जो गए हैं वहां पर इधर-उधर, ये भी एक जिस तरह के, अब देखिए 3 देश गए हैं वो, जॉर्डन गए हैं, इथियोपिया गए हैं और ओमान गए हैं। तीनों में काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जॉर्डन तो आपका वो तो डायरेक्ट डिसेंडेंट है, ठीक है? प्रॉफेट मोहम्मद के। इथियोपिया भी 40% मुस्लिम है। ओमान इज़ 95% मुस्लिम, 92% मुस्लिम। वहाँ पर 5-6% हिंदू हैं। वो हज़ारों साल से वहाँ रह रहे हैं वो। तीनों जगहों के अंदर गोल्ड मिलता है। तीनों जगहों से आपको गोल्ड और ये सब चीज़ें चाहिए अगले आपको अपना गेम खेलने के लिए। आपका गोल्ड का रिज़र्व ऊपर बढ़ रहा है, आप अपना थोड़ा रुपया को इंटरनेशनलाइज़ कर रहे हो। तो आपने एक बड़ा ओपन सा चैलेंज लिया है ट्रम्प साहब से कि भैया ठीक है, आपको जो करना है कर लो, हम नहीं अपने आप को बदलेंगे। तो ये और इंटेंसिफ़ाई होगा सर, ये और बढ़ेगा। क्योंकि ये बांग्लादेश तो सर एक बोलते हैं ना, वो भाड़े का टट्टू है। अब ये गधों को टिश्यू पेपर की तरह यूज़ करके कचरे के डिब्बे में कब फेंका जाएगा इनको भी नहीं पता। बट वो एक दिन आएगा जब इनको फेंका जाएगा वहाँ पर। तो ये एक आप इसको 2-3 तरह से आपको देखना चाहिए। एक तो ये रीजनल प्रॉब्लम जो है आपको, एक जो आपको सिक्योरिटी इश्यू करता है और एक आपको जियोपॉलिटिकल इश्यू जो दूसरी पावर्स आपके सामने रखना चाहती हैं। तो ये 3 बड़े-बड़े फेजेज़ के अंदर ये चीज़ है सर। जी। और आदि जी, ये जो भारत विरोधी सेंटीमेंट है जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि ये तो 71 से ही था, बल्कि उससे हाँ। पहले से था। नहीं सर देखिए, अब वहाँ पर जब हमने छोड़ा, हमने अपना पूरा रॉ का जितना भी सेटअप था, सब कुछ हमने छोड़-छाड़ के बराबर कर दिया। ठीक है? हमारे पास जितना भी एसेट्स थे, ये था, वो था, हमने पूरी तरह से छोड़ के सब कुछ छोड़ दिया वहाँ पर। तो फिर ऐसे कैसे चलता है सर? ठीक है, आपने ना उनको डंडा मारा, ना आपने अपनी जगह सीधी करी। तो उन्होंने बोला यार ये बड़े अच्छे चोमू थे, आए अपने 3000 लोग मरवा दिए, हमको देश दे दिया, उसके बाद चले गए और पाकिस्तानी तो यहीं पर ही हैं। जमाते इस्लामी को आपने छुआ नहीं। ऊपर से इतना टाइम हो गया सर, आपने इनके अंदर, अब देखिए छोटा देश है, आपको यहाँ से थ्रेट है, आपको इसको सीधा करके रखना चाहिए था। आपने वो भी नहीं करा। तो ठीक है सर, ये फिर कहीं न कहीं एक हेड पे आना चाहिए। अभी मोदी जी कहीं पिछले साल ही कुछ कर देते तो फिर अच्छा नहीं होता, क्योंकि अभी तक इतनी एस्केलेशन नहीं हुई थी। अब वो भी थोड़ा चाहते हैं कि थोड़ा और एस्केलेशन हो। मेरे हिसाब से गवर्नमेंट का एक वो आउटलुक रहेगा कि थोड़ी और बेवकूफ़ी करें, ताकि अगर जब हम आपके ऊपर कुछ करें, तो फिर हम यू नो एक जस्टिफिकेशन मिलता है कि ये देखो एक बदतमीज़ी कर रहे थे, इनको थप्पड़ मारने का हमारे को अब कोई ऑप्शन नहीं बचा हमको। ये हमारी एम्बेसी में कूद रहे हैं, हम लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो ये एक एक वो पूरा आप केस बनाने की कोशिश कर रहे हैं सर, यहाँ पर। आगे क्या होता है, कब होता है, ये तो बताना मुश्किल है। बट अभी तक जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं, आप एक केस बनाने की कोशिश कर रहे हो कि ये बांग्लादेशी पागल हो रखे हैं। इनको अभी इनकी इनकी ट्रीटमेंट का टाइम आ चुका है। तो और ये भी एक होता है सर, बड़ा देश जब होता है ना, वो छोटे देश पे जब एक्शन लेता है, वो दुनिया में एक बड़ा गंदा-सा मैसेज जाता है। और अब आपने देखा ही है, तो ये है ही सर। तो ये पूरा आपको यहाँ पर सॉर्ट आउट करना है। प्लस इस टाइम पे सर देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है? आपकी बेसिक प्रायोरिटी क्या है? आपके जो अंदर ये घुसे हुए हैं, उनको निकालना है आपको यहाँ से बाहर। तो इस टाइम पे आप देखते हैं योगी साहब ऑपरेशन टॉर्च, बंगाल से भाग रहे हैं, बिहार से भाग रहे हैं, इधर से भाग रहे हैं, उधर से भाग रहे हैं, हर जगह से भगाए जा रहे हैं ये। तो आपका भी वो पर्पस है कि भई इनको भगाना है। अब ख़ैर आप इनसे लड़ाई-वड़ाई कर लो, कुछ कर लो, मार-मूर लो, उसके बाद भी आप भगा सकते हो, ऐसी बात नहीं है कि उसके बाद नहीं भगा पाओगे। बट ये काफ़ी एक ब्रॉड एंडेड चीज़ है सर, ये इतनी नैरो चीज़ नहीं है कि ये बकवास कर रहे हैं, इनको जाके मार दो। क्योंकि उसके बाद क्या करना है, एक जो जब भी आप ये ऐसे कोई एक्शन लेने की सोचते हो, उसका एक पॉलिटिको मिलिट्री ऑब्जेक्टिव होता है सर, कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? आपको चाहिए क्या? आप मार तो दो ठीक है, बट आपको चाहिए क्या उसके बाद उससे? आपका आउटकम क्या है? जैसे ऑपरेशन सिंदूर में आपने
बोला कि साहब हमको करना क्या है, हमको इनको इनका जो न्यूक्लियर चीज़ है इसको भगाना है, हमको इनको मार मारनी है और इनके टेररिस्ट कैंप को काफ़ी डैमेज करना है। तो ये 3 हमारे मेन ऑब्जेक्टिव थे, पॉलिटिको मिलिट्री ऑब्जेक्टिव थे। वो आपने किया। तो यहाँ पर भी अगर आप कुछ करते हो तो आपको एक पॉलिटिको मिलिट्री ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ेगा, एक नैरेटिव बनाना पड़ेगा, एक पूरा उसका गेम बनाना पड़ेगा, उसके बाद आप कर पाओगे कुछ। ऐसे ही जाके किसी को ठोकना, हाँ, ठोक तो सकते हो सर, कभी भी ठोक सकते हो। आई मीन अभी हम बात कर रहे हैं, जब तक आप ये शो अपलोड करके लगाओगे, अब आपको पता ही है सर क्या हुआ था वहाँ पर। 25-30 मिनट में तो पाकिस्तानी लेट गए थे। तो ये है सर, बड़ी डाइसी सी सिचुएशन है, क्योंकि ये एस्केलेट होगी और एस्केलेट होगी है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, देयर इज़ नो वे दैट ये रुकेगी, क्योंकि ये जो दिमाग में इनके वायरस घुसा हुआ है, भारत का, इसको निकालना इम्पॉसिबल है। पहलगाम के बाद जो सीसीएस हुई थी, उसमें बहुत सारे फैसले लिए गए थे और ऑपरेशन सिंदूर से पहले के वो फैसले थे, जिनमें ये भी कहा गया था कि एक-एक पाकिस्तानी को यहाँ से निकाल बाहर करो। अभी जब आप ये स्टेटमेंट दे रहे थे कि चाहे यूपी हो, बंगाल हो, दूसरी जगह से सब बांग्लादेशियों को यहाँ से भगाया जा रहा है कि इनको यहाँ से दफ़ा करो। अलग-अलग तरीकों से, मतलब एसआईआर हो रहा है, ममता बनर्जी ने कह दिया ये तो एनआरसी है, तो खुद ही बहुत सारे अपने सिर पर पैर रख कर के भागे और जो डॉक्यूमेंट फर्जी बनवाए थे वो ऐसे ही कोई तालाब में फेंक गया, कोई कहीं फेंक गया। तो क्या हम कोरिलेट कर सकते हैं कि जैसी कार्रवाई पाकिस्तान में की गई थी, वैसी कोई घटना तो नहीं हुई है? पर क्या तैयारी यही है कि बांग्लादेशियों को एक बार यहाँ से हटाया जाए, पूरी तरीके से घुसपैठियों को हटाया जाए, रोहिंग्याज़ वगैरह को, और उसके बाद फिर ज़रा ठीक से मरम्मत कर दी जाए एक बार? सर वो तो टाइम लगेगा आपको, अगर आप कोई सोचते हैं कि 2-4 महीने में भाग जाएँगे, अभी तो नहीं होगा सर ये। क्योंकि जो वो भी चीज़ें हो रही हैं, अगर आप इसको देखें, एसआईआर जो है ये एक फ़ेज़ रहेगा आपका क्लीनिंग का, इसके बाद और भी चीज़ें हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ये सब चीज़ें चारों तरफ चल रही हैं। जो फेक चीज़ें बनाई हैं, आप जैसे देखिए, किरत सोमैया साहब ने आज निकाला है कि 22,000 फेक बर्थ सर्टिफ़िकेट्स का एक स्कैम निकला है। आई थिंक यूपी में एक जगह निकला है जहाँ पर 18 साल से फेक डॉक्यूमेंट बन रहे थे। तो वो पूरी चीज़ें आपको चेक करनी पड़ेंगी। तो ये पूरा काम करते-करते कम से कम 2-3 साल लग जाएँगे सर, एकदम से नहीं होगा ये। ये बड़ा धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके करना होगा, क्योंकि ये कई कई लोग जो हैं, अभी तो वेस्ट बंगाल से भागे हैं, लेकिन ये भागे कई कई तो यूपी की तरफ भी भागे हैं। तो आप देखते हैं अभी योगी योगी साहब की तरफ से भी किया जा रहा है। तो ऊपर से आपके ऑपोज़िशन स्टेट्स हैं जहाँ पर ये छुपाने की कोशिश की जाएगी, तो ये सब कुछ होगा। तो 2 साल, 2.5 साल वेट करना तो थोड़ा मुश्किल है सर। बट मेरे हिसाब से छुपा या खुला एक्शन तो जल्दी होगा सर, ज़्यादा टाइम नहीं होगा इसमें। और कुछ-कुछ तो वहाँ हो रहा है, पता नहीं कौन कर रहा है। ड्रोन अटैक हो रहे हैं, कहीं भी किसी की हत्या हो जाती है। ज़मीन पर कुछ तो वहाँ चल रहा है आदी जी। अज्ञात ताकतें वहाँ भी सक्रिय तो हैं। देखिए सर, वो तो होता है, क्योंकि आपको एक चीज़ देखनी पड़ेगी यहाँ पर कि जब आप एक देश के पास मल्टीपल चीज़ें होती हैं सर, किसी चीज़ को रिस्पॉन्ड करने के लिए। हर कोई बोलता है कि भैया मिलिट्री, 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 और मैं हर जगह जाके यही बोलता हूँ, भई मिलिट्री एक पार्ट होती है। उसके बाद बहुत और चीज़ें होती हैं। तो देखिए, वहाँ पर अगर आपको इनको डैमेज करना है, अगर आप खुलेआम बोलो कि भैया हम तो देखो क्या करते हैं, इ इनकी हालत अंदर से बहुत खराब हो जाएगी। बट चक्कर ये है सर कि कितना जगह पे आप इसको लेके जाना चाहते हो, क्योंकि देखिए बांग्लादेश का एक चक्कर है कि पाकिस्तान को तो 25 लोग आके उस हेल्प करेंगे उसको, राइट? तो बांग्लादेश को कौन करेगा, ये थोड़ा आपको आई थिंक देखना है, एंड ये इसके ऊपर आई थिंक कुछ डिसीजंस चल रहे हैं कि इसको किस तरह से समझा जाए। वो एक वो है। दूसरा सर देखिए क्या है सबसे बड़ी चीज़ इसके अंदर, कि आपको एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाना पड़ेगा। आपने, हाँ, ठीक है, जाके 4-6 थप्पड़ मार के आना है, तो वो तो आज रात को ही कर सकते हो उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है? आप उसको थप्पड़ मारने से सुधर जाएगा? वो नहीं सुधरेगा। आपको एक थोड़ी सैटिस्फैक्शन मिल जाएगी, उसको एक थोड़ा डर बैठ जाएगा कि यार ज़ोर से लगी। बट वो डर भी निकल जाता है थोड़े टाइम के बाद दिमाग से। तो या तो आपको एक ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा जहाँ पर कॉन्स्टेंटली आप इनको
हर 6-8 महीने में थोड़ा सॉफ्टवेयर अपडेट करोगे इसका, ठीक है? तो ये काफ़ी एक ज़बरदस्त डिसीज़न होगा। तीसरा चीज़ क्या है सर, अगर आप इनको जैसे मारते हो, तो आपको पहले अपना ये जो एंट्री पॉइंट है इधर पे, जहाँ से ये घुस के आ सकते हैं, या तो भैया आपने ज़ोर से मार दिया, फिर वहाँ से लोग भागेंगे। अब वो भागेंगे, ये नहीं, मेरे को ये नहीं चाहिए कि यहाँ पर अभी जो जितने 50-80 लाख यहाँ से फेंके हैं, वो साले वापस आ गए यहाँ बैठ गए। क्योंकि वहाँ पर गुर्बत होगी, हालत खराब होगी, बैंड बज गई, इकॉनमी की कोई काम नहीं है, कोई धाम नहीं है, कोई खाना नहीं है। तो ये भी एक चक्कर है। बट सर देखिए, इनको एक अम, एक एक अरेंजमेंट आपको कहीं न कहीं लाना पड़ेगा इनके साथ, क्योंकि ये इलेक्शन जो हो रहा है सर, ये तो सब फ़ार्स है। आई मीन मेरे को लगता नहीं है ये इलेक्शन कराना भी चाहते हैं, तो ये एस्केलेट और करेंगे ताकि बांग्लादेश के अंदर अराजकता और फैले, ताकि वो अराजकता के चक्कर में बोले भैया हम इलेक्शन करा ही नहीं सकते, इतनी देखो वायलेंस चल रही है, इतना ये चल रहा है और उसका रिस्पॉन्सिबल भारत है, देखो भारत ये हमारे साथ गेम खेल रहा है, तो एक विक्टिम कार्ड की भी तैयारी है। तो ये ऑल अराउंड एक गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं सर, कहीं न कहीं हमको माइंड में रख के। अब देखते हैं, आज भी बांग्लादेश के एम्बेसडर को बुलाया था, उसको झाड़ तो मारी है, बट उसका कोई स्टेटमेंट नहीं आया अभी तक। तो आई डोंट नो क्या डिसीजंस चल रहे हैं यहाँ पर कि बांग्लादेश के साथ, या अभी तो मोदी जी भी वापस आ रहे हैं, अनदर 1 2 डेढ़ 2 ढाई घंटे में आ जाएँगे वापस। अब किसी कंट्री को एक लेवल से एस्केलेट करना है, तो फिर आपको ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर की ज़रूरत होती है। इधर-उधर आपको झटके-झुटके मारने तो आप कर सकते हो, बट एक प्राइम मिनिस्टर की ज़रूरत होती है जब आपको कुछ अगर करना है। तो देखते हैं सर। आई थिंक कल वैसे भी 19 है, 19 के बारे में बहुत लोगों ने बोला है भैया काफ़ी कुछ तमाशा होने वाला है। तो देखते हैं क्या होता है सर। पता नहीं तमाशा इन लोगों के दिमाग में है, क्योंकि एप्स्टीन फाइलों के बारे में ये लोग संकेत दे रहे हैं। एप्स्टीन फाइलों का भारत से क्या लेना-देना है? वो अमेरिका का अंदरूनी मसला है। मोदी जी का कहीं एक नाम होगा, ठीक है? अब जैसे वो एक पेपर में निकला था ना, आई एम गोइंग टू मीट मोदी। वो आपस में कुछ बात कर रहे हैं, एप्स्टीन का कोई रिश्ता-नाता नहीं है उसके अंदर। उस ईमेल के अंदर मोदी जी का कहीं एक नाम था। या मोदी का होगा, या अदानी का कहीं नाम होगा, या अंबानी का कहीं नाम होगा, तो शुरू हो जाएँगे ये तांडव करना। वैसे भी आज आपने देखा है, वो क्या है, वो जी राम जी बिल पे कहते हैं भैया हम देश भर में आंदोलन करेंगे। अब क्या कर फ्रस्ट्रेशन सकते की हैं? तो कोई सीमा है नहीं, लेकिन अगर इस बार इन्होंने कोई एआई से जनरेटेड वीडियो प्रकाशित करने की कोशिश की या वायरल करने की कोशिश की मोदी जी का एप्स्टीन फाइलों के हवाले से, तो मुझे लगता है कि बहुत बुरा जो बहुत इनके बुरी सुताई होगी सर फिर। हाँ, इस बार इनकी बहुत बुरी सुताई होगी। बहुत बुरी इस बार सुताई ये होगी। इस बार ये बचेंगे नहीं। हाँ, ये इनके बड़ा क्लियर है। ताम-तमड़े, ऑफिस-वॉफिस, आईटी सेल-वेल, ये सब पता लगा के उजड़ गए, अगर इस बार इन्होंने बदतमीजी करने की कोशिश की तो। और हाँ। ये अपने हरामीपन से बाज आएँगे नहीं, कुछ ना कुछ करेंगे ये। हाँ, वो तो करेंगे सर। इनको तो इनका पॉलिटिकल सर्वाइवल है सर उसमें। तो अगर ये पॉलिटिकली अपने आप को सर्वाइवल इनको अपना देना है, दिखाना है कि भैया हम सर्वाइव कर सकते हैं। तो इनका तो पूरा अस्तित्व ही वही है ना। अगर वो ना करे तो पूरा अस्तित्व टूट जाएगा। अब अगर अस्तित्व टूट गया तो फिर बचा क्या इनके पास कुछ भी? कुछ भी नहीं बचा। तो उसको ज़िंदा रखना है। अब ये बाहर भी गए हैं साहब हमारे, बाहर से कुछ वापस आएँगे, कुछ बोलेंगे, कुछ ये करेंगे, अब वो आपको पता ही है क्या होता है सर। नहीं, वो केवल बीएमडब्ल्यू के कारखाने तक थोड़ा गए हैं, वो तो बहाने होते हैं, वो तो ऑप्स्टिक होता है कि भई देख लो मैं कहाँ खड़ा हूँ। हुँ, लेकिन जिनसे मिलना होता है वो तो उसको कैमरे पे थोड़ा दिखाएँगे। हाँ। तो वही है सर, कुछ ना कुछ तो करेंगे ये लोग, अगर नहीं करेंगे तो फिर अभी पूरी तरह से विक्ट्री है। और कहीं न कहीं ये लोग क्या करते हैं कि ये पूरा एक वो बना देते हैं कि साहब नहीं, नहीं हम देखो अभी आंदोलन करने वाले हैं, ये करने वाले हैं, वो करने पूरा हवा बना देते हैं, पर होता कुछ नहीं है। बिल्कुल। तो वो नहीं, भी होता 4 है। लोग साथ नहीं है ना, आंदोलन कैसे करोगे बिना लोगों के? अच्छा, जिनको जुटाते हो उनको पैसे देने पड़ते हैं, हाँ, तो ये तो है। वही है सर, ये थोड़ा रोंदूगिरी चलेगी अभी थोड़ा टाइम तक और। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका आदि जी, इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। और दर्शकों से निवेदन है कि अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगी है, तो इसको लाइक ज़रूर करें
अपने मित्रों को फॉरवर्ड करें, ग्रुप्स में फॉरवर्ड करें। या अभी तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले प्रोग्राम्स के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आदि जी का चैनल है डेफ टॉक्स बाय आदि, उसको भी सब्सक्राइब करें और सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सर। जी।